बहुत समय पहले की बात है। बादलों के ऊपर बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों में एक जादुई जगह थी, कैलाश पर्वत। और वहीं रहते थे भोले भाले शक्तिशाली भगवान शिव और माता पार्वती और उनके दो प्यारे बेटे गोलू मोलू से बुद्धिमान गणेश जी और बहादुर चमकते कवच वाले कार्तिकेय। गणेश जी का वाहन था छोटा सा चूहा और वो हमेशा अपने छोटे से चूहे पर खेलते रहते। कभी उसे मोदक खिलाते, कभी उसके साथ दौड़ लगाते। वहीं कार्तिकेय अपने चमकते मोर पर सवार होकर आकाश में तीर की तरह उड़ जाया करते। एक दिन दोनों भाई खेल खेल में झगड़ पड़े। कार्तिकेय बोले, माँ बताइए हम दोनों में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है? गणेश जी भी हंसते हुए बोले, हाँ माँ, आज तो ये साफ होना ही चाहिए। माता पार्वती थोड़ी देर सोचकर बोली, तुम दोनों ही मेरे लिए एक बराबर हो, पर अगर तुम चाहो तो एक परीक्षा ली जा सकती है। तभी भगवान शिव बोले, ठीक है, जो कोई भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ लौट आएगा वही बड़ा कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय तुरंत उछल पड़े, वाह, ये तो बड़ा आसान है। मेरा मोर इतना तेज उड़ता है कि मैं तुरंत सारे लोगों का चक्कर लगाकर वापस आ जाऊंगा। गणेश जी शांत भाव से मुस्कुराते रहे। उनके छोटे चूहे वाहन की ओर सबकी नजरें गई। देवताओं ने सोचा, अरे इतने छोटे चूहे पर बैठकर गणेश जी ब्रह्मांड का चक्कर कैसे लगा पाएंगे? इस प्रतियोगिता को तो कार्तिकेय ही जीतेंगे। कार्तिकेय अपने नीले हरे मोर पर चढ़े और बोले, मैं चलता हूँ पिताजी, और अब जब तक लौटूंगा मेरी जीत सुनिश्चित होगी। जैसे ही उन्होंने आकाश की ओर देखा, मोर ने पंख फैलाए और पल भर में वे बादलों को पार करते हुए ब्रह्मांड के चक्कर में निकल पड़े। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, वाह, कार्तिकेय की गति तो अद्भुत है। अब सबकी नजर गणेश जी पर थी। उनका प्यारा सा चूहा एक कोने में बैठा दाने चबा रहा था। देवता हंसने लगे। लगता है गणेश जी इस प्रतियोगिता में बिना कुछ किए ही हार जाएंगे। लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने धीरे से माता पिता की ओर देखा और अचानक उठकर अपने चूहे पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी सूंड उठाई और माता पार्वती व पिता शिव के चारों ओर परिक्रमा शुरू कर दी। एक बार, दो बार, तीन बार। जब 3 परिक्रमाएं पूरी हुई तो गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब मैंने आप दोनों का चक्कर लगा लिया तो मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। ये सुनकर देवता चौंक गए। ऋषि मुनि गदगद हो उठे। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए और शिव जी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान खिल उठी। शिव जी ने कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धि और भक्ति अद्भुत है। तुमने सच्चा उत्तर दिया है। सचमुच माता पिता ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा संसार है। माता पार्वती ने गणेश जी को गले से लगा लिया। बेटा, आज से तुम्हें सब कार्यों में सबसे पहले पूजा जाएगा। इधर कार्तिकेय पूरी शक्ति से आकाश में उड़ रहे थे। वे ग्रहों का, नक्षत्रों का, समुद्रों और पर्वतों का चक्कर लगाते लगाते थक चुके थे। काफी देर बाद जब वे लौटकर कैलाश पहुंचे तो देखा कि गणेश जी पहले से ही विजयी होकर खड़े हैं। कार्तिकेय हैरान हो गए, ये कैसे संभव है? मैं तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आया हूँ। गणेश भाई तो यहाँ से हिले भी नहीं। शिव जी मुस्कुराए और सारी घटना बताई। कार्तिकेय पहले थोड़े निराश हुए, पर फिर उन्होंने गणेश जी को गले लगाते हुए कहा, सचमुच तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं। मैं शक्ति का प्रतीक हूँ, पर तुम बुद्धि के प्रतीक हो, और बिना बुद्धि के शक्ति अधूरी है। उस दिन से एक बड़ा उत्सव मनाया गया। देवताओं ने फूल बरसाए, ढोल नगाड़े बजे और हर जगह गूंज उठा, गणपति बप्पा मोरया। और ये घोषणा हुई कि गणेश जी को आदि पूज्य का दर्जा मिलेगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा अनिवार्य होगी। कैलाश पर्वत पर आज भी ये कथा याद की जाती है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया कि दुनिया जीतने से भी बड़ा कार्य है माता पिता का सम्मान करना।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए सबसे बड़ा संसार हैं। उनके चरणों में ही पूरी सृष्टि का आशीर्वाद मिलता है और ये भी कि बुद्धि और भक्ति से हम किसी भी बड़ी प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षा से भरी कहानियाँ सुनते रहने के लिए पूर्ण टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।